Hello, everyone, and welcome back to Tradomaniac. Today's day has not been very good for me. Same yesterday. Anyway, सबसे पहले नमस्ते to everyone of you who's live and who's watching this later. So this is day 13 of me sharing my trading journey on YouTube. I've been trading for the last 4 months, and I've had ups and downs. The first 3 months I ended up making losses. The first month I made a loss of, I think, I don't remember exactly now, but I think it was a profitable one. Maybe the first month was probably profitable, 10,000 or something. Then I went 20,000 minus. Then the next month I was 30,000, 35,000 minus, and by December I was minus 52,000 or something. But Jan month had overall been good for me, mainly because of gold. गोल्ड मैंने काफ़ी ट्रेड किया था. um, it helped me recover my losses and some more, recover some more. I was almost, I was 10,000 plus until last month, that is last week, which is last week. हाँ, जब गोल्ड एंड सिल्वर क्रैश किया उस दिन तक, मतलब इवन उस दिन के बाद भी मैं प्रॉफिटेबल था. बट देन आई हैड फ्यू ट्रेड्स लाइव. एक था टाटा स्टील, एक था वेदांता, और फिर फाइनली एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स. इन तीनों ट्रेड्स में सब मिला के मुझे करीबन 20,000 का नुकसान हुआ, बिकॉज जिस तरह से मार्केट क्रैश किया ऑन संडे आफ्टर द बजट. फिर मंडे को भी मार्केट ऊपर था, लेकिन ऊपर से जिस तरीके से वो नीचे आया, आई कुड नॉट बुक माई प्रॉफिट ऑन दैट डे. तो उस दिन भी लॉस ही हुआ. और सॉरी, टाटा स्टील तो उसके पहले ही माई बैड. मैंने वेदांता का लॉस बुक किया था आई थिंक ऑन फ्राइडे, और आई डोंट रिमेंबर, मे बी नॉट फ्राइडे, आई थिंक संडे को शायद किया था. 11,500 लॉस बुक. टाटा स्टील आई थिंक मैंने शायद संडे को ही किया था या फिर मंडे को, आई डोंट रिमेंबर. बट हाँ, 7,200 का वहाँ पर लॉस बुक किया था. एंड आज फाइनली मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लॉस बुक किया. आई हैड टू डू इट. आई वॉज सपोज टू होल्ड इट फॉर लॉन्गर. आई कुड हैव हेल्ड इट फॉर लॉन्गर. मैं उसको होल्ड कर सकता था, बिकॉज जिस लेवल पे मुझे वो चाहिए था उस लेवल के आसपास था वो. बट आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल कल से. आई बीन ट्राइंग माई हैंड्स एट कमोडिटीज़ ऑल्सो काफ़ी टाइम से, मतलब करीबन एक महीने से भी कम हुआ, 3 हफ्ते से. तो थोड़ा हेक्टिक हो गया. आई एम नॉट जस्ट डूइंग ट्रेडिंग, आई हैव सम अदर work as well to do. So but still I start trading at 9, और रात को मैं 12 बजे तक, जब तक मार्केट्स क्लोज नहीं होते, मैं सिस्टम के सामने होता हूँ, विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी. लेकिन अभी नया हूँ तो करना पड़ रहा है, या फिर मैं गलती से कर रहा हूँ, आई डोंट नो. यूजुअली व्हाट आई हर्ड पीपल डू इज, जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, वो कुछ घंटे ट्रेड्स लेते हैं, अपना टारगेट मीट हो गया, प्रॉफिट मीट हो गया, ख़त्म. मैं अभी नया हूँ, तो मुझे वो उस चीज़ की पकड़ अभी तक आई नहीं है. Once I start making profits, regularly and all, I can do that. Mm, anyway, so I just came. I did not want to miss a day. मैं तो आज ऑनलाइन, मतलब लाइव आने भी नहीं वाला था. I was not going to make a video also today. I've not been feeling well, but I did not want to skip. This is my commitment. I want to record my journey and share it every day, which I will do. Um, so quickly, I'll not take a lot of time. एकदम quickly खाली updates दे देता हूँ. कल रात को भी मैंने अपडेट दिया नहीं, बट उसका भी पहले मैं एक अपडेट दे देता हूँ. कल मैंने ट्रेड लिया था ऑयल एंड सॉरी क्रूड ऑयल में रात को, बिकॉज कल का दिन अगेन इट वाज नॉट अ वेरी गुड डे. मैंने निफ्टी में 2 ट्रेड्स लेने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे कहीं और कुछ ट्रेड मिल ही नहीं रहा था. ओके, टाटा मोटर्स में मुझे ट्रेड मिला था, मैंने लिया, लेकिन वहाँ पर कुछ आई थिंक लॉस बुक किया था मैंने शायद. हाँ, आई थिंक मैंने लॉस बुक किया था. यहाँ पर की मैंने एंट्री ली थी. सॉरी, दिस इज़ नॉट टीएमपीवी. हाँ, सो टीएमपीवी में मैंने करीबन यहाँ पर कहीं एंट्री ली थी,
बिकॉज़ आई थॉट ऊपर जाएगा और जाएगा भी, लेकिन जा भी रहा है इनफैक्ट, इट इवन वेंट, बट देयर वाज़ सम रिट्रेसमेंट। आई शुड हैव बॉट इट ऑन एट अ डिप, पर मेरा एक रूल था, उस रूल के हिसाब से यहाँ पे मेरी एंट्री बनती थी तो मैंने लिया। Actually not really. I'll If you want to know the rule, the strategy, write in the comments and I will tell you my strategy. But anyway, so it did not meet 100%. एक बड़ा सा गलती था जो मैंने नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से it did not work well. It would have still, but उस दिन पे नहीं काम किया. I will talk about it whenever you guys want to know more about it. But anyway, coming back to this, तो यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी. I had to exit somewhere here, but then I think not. I think somewhere here I had to exit. I don't remember, but 1000 रुपये का मैंने लॉस बुक किया था, and then again I took another trade somewhere I think here, and I was profitable. मतलब वो ट्रेड मेरा प्रॉफिट में आ गया था, 1000-1100 कुछ तो चल रहा था प्रॉफिट. बट टुडे द वे निफ्टी फेल, ओके, ओपन होते ही धपा धप नीचे, यहाँ भी धपा धप नीचे, सब कुछ नीचे. मैं कल भी मैंने वीडियो में बोला था, आई थिंक इंडियन स्टॉक मार्केट्स को हवन करने की ज़रूरत है. कभी भी कुछ अच्छा होता है तो कुछ ना कुछ बुरा आ ही जाता है. एनीवे, सो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ या व्हाट, आई डोंट नो. आई वाज़न्ट फीलिंग वेल, सो आई डिड नॉट इवन गेट अप ऑन टाइम. मतलब मैं उठा 9 बजे, मेरी आंखें खुल नहीं रही थी, इतनी मेरी हालत ख़राब थी. मैंने सिर्फ फिर भी लैपटॉप ओपन किया, बेड से उठा, लैपटॉप ओपन किया, सिर्फ इसीलिए कि जो भी मुझे लॉस या प्रॉफिट जो भी दिख रहा है ना, मैं बस मेरे ट्रेड सब क्लोज़ कर दूँ और सोने चला जाऊँ बस. फिर यहाँ पर इसीलिए मैंने टाटा मोटर्स में जो 1000 प्रॉफिट में था, वहाँ मैंने 1100 लॉस बुक किया. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे कल तक ठीक था, 2-2,500 माइनस चल रहा था. आज मुझे यहाँ पर लॉस बुक करना पड़ा. इफ़ आई वुड हैव वेटेड, चाहे यहाँ पर अभी मुझे 4-5 हज़ार तक लॉस दिखता था, लेकिन दिस वुड हैव कम बैक अप. ठीक है, निफ्टी का कोई ये टर्न चेंज नहीं हुआ है डायरेक्शन, एज लॉन्ग एज इट स्टेज अबव दिस लेवल. ये जो 25,500 या 450 का लेवल है, जब तक उसके ऊपर रहता है तब तक मतलब उसका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, वो नीचे तरफ जाने का ट्रेंड नहीं है. बिकॉज मार्केट्स में सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है. अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स नहीं होते तो इतना बड़ा गैप अप नहीं आता कभी. ओके, सो ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है. इतने बड़े जंप के बाद प्राइस फाइन कर रहे हैं स्टॉक्स वगैरह, प्लस रिजल्ट्स वगैरह सब आ रहे हैं एक के बाद एक, तो वो सब भी चल रहा है. तो मे बी ये सब एक बार रिजल्ट सब आ जाए और उसके बाद ही मार्केट में एक्चुअली मोमेंटम आएगा, विच मे बी नेक्स्ट वीक और उसके बाद. एनीवे, सो दोज वर माई ट्रेड्स. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 5,500 माइनस बुक किया कुछ, टाटा मोटर्स में कुछ 1100 माइनस बुक किया. क्रूड ऑयल में मैंने कल ट्रेड लिया था. ये यहाँ पर मुझे आई डोंट नो व्हाट टू से, ये परसों की गलत बात है जो मैंने बताया था ऑलरेडी कि जैसे ही आई इवन टोल्ड यू व्हाई आई हैड इवन आई थिंक कम ऑनलाइन, सडनली एक बहुत ही बड़ा जंप आया था क्रूड ऑयल में. ओके, जो मैंने ऑप्शंस में ट्रेड लिया था, मैंने सिर्फ एक लॉन्ग ऑप्शन लिया था, मेरे पास अभी इनफ मार्जिन था नहीं, मार्जिन मनी. तो आई टेकन अ ट्रेड और उसके बाद अच्छा खासा, मतलब पूरे दिन तो कुछ नहीं हुआ, फिर सडनली एक बड़ा मूव आया. यहाँ देखो, बड़ा मूव आया एंड इट गेव मी गुड प्रॉफिट्स. मतलब 4,500 तक कुछ दिखा था, बट मैंने 3,000 तक बुक किया था. ये हुआ था परसों, नॉट कल, परसों. इसके बारे में आई टोल्ड यू. कल फिर से सेम चीज़ हुई. यहाँ पर मैंने कहीं ट्रेड लिया था, नीचे गए, सॉरी यहाँ पर कहीं ट्रेड लिया था, डोंट रिमेंबर. ट्रेड मेरे नीचे गए, ऊपर नीचे हुआ. यहाँ पर रात को, ओके, आई वॉज नॉट वेल, बट आई वॉज नॉट एट होम ऑल्सो. मैंने पता है ये खाली कॉल ऑप्शन बाई किया था, ये सोच के कि यार ठीक है, क्योंकि पूरा दिन कुछ हुआ नहीं, तो मैंने सोचा यार ठीक है, नुकसान होगा तो मैक्सिमम लॉस मेरा उसमें 6,000 या 6,500 था. आई थॉट ठीक है यार, कोई बात नहीं, आई लेट इट बी वैसे ही. और क्योंकि यूएस का ईरान का जो टेंशन चल रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने चाहिए अगर चीज़ें और ख़राब होती है तो. बिकॉज एक है वेनेजुला, सबसे हाईएस्ट ऑयल वहाँ से आता है. सऊदी अरेबिया तो चलो ठीक है, फिर है ईरान वगैरह. तो अगर 2-3 कंट्रीज ऐसी है जहाँ से जो अच्छा खासा ऑयल सप्लाई करती है, और अगर वहाँ कोई टेंशन आए तो ऑयल प्राइसेस बढ़ने
मतलब बनना नॉट मैंडेटरी बट बनने के चांसेस हाई है. ओके, सो दोज थिंग्स हैपन. आई टुक अ ट्रेड ऑन दैट. और प्लस मुझे इसके टेक्निकल्स भी थोड़ा ठीक लगे थे. ओके, यहाँ पर जितना इतना बड़ा जो जो आप देख रहे हो ये इनएफिशिएंसी है, उसको कवर करने प्राइस आने ही वाला था और वो आया भी. आई वॉज राइट ऑल्सो. ओके, बट वो अचानक से एकदम आया, तभी मैं था नहीं. आई आई बट स्टिल आई सॉ ऑन द स्क्रीन कि मुझे यहाँ पर 5,500 तक का कुछ प्रॉफिट दिखा था, बट आई डिड नॉट बुक. ओके, मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया था 6,600 का क्रूड ऑयल का. आई थिंक 6,600 का. देखो पहला लास्ट 2 दिन पहले मतलब परसों यहाँ पर वो मूवमेंट दिखा था. आई हैड बुक माई प्रॉफिट ईयर 3,000, 4,000 4,500 दिख रहा था, बट 3,000 बुक किया. कल मुझे 5,500 तक दिखा यहाँ तक, बट फिर मैंने बुक किया. और मैंने बुक भी नहीं किया. मैंने सोचा कि रहने देता हूँ, बिकॉज लास्ट में ग्रीन कैंडल आ रहा था. तो आई थॉट कोई बात नहीं, आने दो. वहाँ पर ऊपर ऊपर ओपन होगा तो यहाँ आके क्लोज कर दूंगा. लेकिन तभी ये चीज़ फाइनलाइज हो गई कि यूएस और ईरान के टॉक्स होने वाले हैं ऑन फ्राइडे, विच इज़ नाउ टुमारो. मतलब अभी आज 12 बज गए, तो फ्राइडे को सुबह 10 बजे इन ओमान, विच मीन्स इंडिया में करीबन 11 साढ़े 11 बजे वहाँ पर शुरू होगा. तो उस तो आई थिंक तभी तक, क्योंकि क्योंकि वो मीटिंग होने वाली है. इट इज़ अबाउट द न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड ऑल, उसके बारे में बात होगी. इफ थिंग्स गो पॉजिटिव तो क्रूड ऑयल का प्राइस गिरेगा. इफ़ देर आर टेंशंस, अगर उन लोग नहीं वो लोग नहीं माने या वटेवर, तो ऑयल के प्राइसेस फिर से बढ़ सकते हैं. ओके, एनीवे, तो आई थॉट कि तो चलो ठीक है. मैं आई थॉट कि ऊपर जाएगा, बट गया नहीं. एंड ये हाँ, जहाँ पर 4,500 5,500 तक बुक कर सकता था, यहाँ पर आई हैड टू बुक ओनली 650 रुपीज़. ओके, दैट्स अ वेरी बिग लेसन. मेरा मैक्स लॉस 6,500 था. मेरा इन्वेस्टमेंट उसमें 6,500 का था. जब मेरे पास 4,500 आ गए थे, आई शुड हैव जस्ट बुक्ड एंड एग्जिटेड द ट्रेड. वो मैंने किया नहीं. लेसन फॉर एवरीवन, नेवर टर्न अ प्रॉफिट मेकिंग डे इनटू अ लॉस मेकिंग डे. एक्चुअली क्या हुआ था कि सब मिला मेरा कल 4,500 तक का कुछ नुकसान हुआ था. 4,500 या 5 और समथिंग, सॉरी 4,000 समथिंग. बिकॉज निफ्टी में जो मैंने दो ट्रेड्स लिए थे, वो और टाटा मोटर्स वगैरह, वो मिला के कुछ 4,000 4,500 के आसपास मेरा लॉस था. तो टू रिकवर दैट मैंने सोचा कि यार 6-7 हज़ार आएगा तो कम से कम वो भी रिकवर हो जाएगा. प्लस मेरा जो डेली का टारगेट है 3-4 हज़ार का, वो भी मेरा आ जाएगा. एक्चुअली मेरा टारगेट 5,000 है, 5 से ऊपर, 5 से 10 के बीच में. पर एटलीस्ट 3-4 हज़ार ऊपर आता तो भी ठीक था. मैंने फिर बुक ही नहीं किया. आई शुड हैव बुक्ड. नो प्रॉफिट नो लॉस होता मेरा कल, बट इट्स स्टिल प्रॉफिट. इफ़ यू आर नॉट लूजिंग मनी, इफ़ योर कैपिटल इज़ प्रोटेक्टेड, यू आर स्टिल इन प्रॉफिट. ये माइंडसेट अभी तक मेरा चेंज नहीं हुआ है. आई एम वर्किंग ऑन दैट, एंड इट्स अ लेसन फॉर ऑल ऑफ यू टू डू द सेम. एनीवे, मैंने 650 का बुक किया. उसके बाद फिर टाटा मोटर्स मैंने फिर से ट्रेड लिया, क्योंकि कल जो बुक किया था मैं तो सो गया था. मैं सुबह उठा 9 बजे, मैंने सिर्फ ओपन किया लैपटॉप, सब जो भी मेरे ट्रेड से लाइव, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा मोटर्स, क्रूड ऑयल, सब मैंने बुक किया, एग्जिट मारा. 5,000 का कुछ लॉस था तभी, 5,000 या 6,000 समथिंग, 5,500 समथिंग. एंड आई वेंट बैक टू स्लीप. फिर मैं 12-1 बजे उठा हूँ. ओके, और आज भी मैं आई बी स्लीपिंग इन सम टाइम. एंड अभी मेरा एक ही ट्रेड चालू है, TMPV, टाटा मोटर्स. एंड वो ऊपर ही आने का चांसेस है. एक्चुअली निफ्टी सेम ही लेवल पे है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है. बस समझो 50 एक पॉइंट का कल डिफरेंस है. जिस पॉइंट पे क्लोज हुआ था तब से लेके देखो, 25,700 पे क्लोज हुआ था करीबन. आ गया 25,700 पे क्लोज हुआ था, और अब ये 25,680 पे, तो 20 पॉइंट का डिफरेंस है. तो फ्लैट है फॉर नाउ. कल सुबह क्या होगा देखते हैं. तो टाटा मोटर्स में हो सकता है कि मूवमेंट बहुत ना आए, पर इसके भी चांसेस कम है कि बहुत बड़ा ड्रॉप आए, अनलेस आज की तरह कुछ होता है तो. बट आई विल होल्ड दिस नाउ. ठीक है, आई विल होल्ड दिस ट्रेड, बिकॉज ओवरऑल इट्स गुड. टाटा मोटर्स का एक्चुअली रिजल्ट भी था आज. लेट मी जस्ट रिमाइंड. ओके, तो टाटा मोटर्स एक्चुअली कल अनफॉर्चुनेटली गिरने वाला है. ऐसा भी आई जस्ट
आई डोंट नो हाउ आई मिस दिस, बट मैंने न्यूज़ देखा अभी उसका रिजल्ट्स का, एंड इट लुक्स बैड। तो काफ़ी लॉस हुआ है, तो मुझे तो लगता है करीबन 3-4% नीचे ही खुलेगा शायद। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज सी जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास ये सब न्यूज़ पहले ही आ जाती है। एंड देखो अच्छा खासा रिकवरी आया इसमें, शाम को दोपहर को 2-3% का रिकवरी आया, ऐसे ही नहीं होता वो। तो या तो फिर ये ट्रैप था। ओके, मे बी इट वाज अ ट्रैप। डैम, दैट्स बैड, दैट इज़ वेरी बैड। ठीक है, लेट मी जस्ट, ओके एक मिनट में ज़रा न्यूज़ भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। टाटा मोटर्स पीवी Q3 रिजल्ट्स, टाटा ग्रुप सीज रिकवरी फ्रॉम Q4, दैट्स ओनली गुड पार्ट कि Q4 से रिकवरी आएगा। कंपैरिजन कुछ है, अगर कंपैरिजन तो दिख नहीं रहा है मेरे को। फिलहाल तो नथिंग मेजर। व्हाट एल्स कैन वी सी, यहाँ तो दिखेगा नहीं। हाँ Q3, ओके इसमें भी कंपैरिजन नहीं आएगा। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट टाटा मोटर्स ही है ना ये, हाँ टाटा मोटर्स। ओके, तो दिसंबर 2025 का यहाँ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज़ ओके इंक्रीज्ड, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ओके, पहले इसके पहले एटलीस्ट इसके पहले के महीने से बेटर है इट सीम्स। नेट प्रॉफिट, ओके आई जस्ट होप आई एम लुकिंग एट द राइट थिंग। Q3 वर्सेस Q4, अगर Q3 से भी Q4 का बेटर आया तो भी पॉसिबल है कि कल अच्छा मूव दिखे, बट एनीवे आई विल चेक दिस एंड बाकी विल सी टुमारो हाउ थिंग्स गो इन द मॉर्निंग। बट एनीवे, तो अगर ऐसा लगा तो फिर मैं सुबह सुबह ही बुक कर दूंगा टाटा मोटर्स भी, लॉस हो प्रॉफिट हो जो भी। अभी कुछ 40 रुपये प्लस प्लस में चल रहा है वो। एंड रही बात आज के बाकी के ट्रेड्स की, तो फिर मैंने क्या किया, बार बार 3 बजे तक तो मैं कुछ कर नहीं पाया था। तो आफ्टर दैट आई हैड ओनली ऑप्शंस टू ट्रेड इन कमोडिटीज़। बिटकॉइन वगैरह वो सब मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, बिटकॉइन हो या US स्टॉक्स वगैरह वो सब मैं नहीं करता हूँ फॉर नाउ। तो आई द ओनली ऑप्शन आई हैड दैट टाइम वाज कमोडिटीज़। गोल्ड में रिस्क मुझे लेना नहीं था, सिल्वर में एक्सपेंसिव है तो आई कुड नॉट टेक ट्रेड्स। क्रूड ऑयल बचा और नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में भी कभी कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी चल रहा है। आई शो यू, कुछ भी अंडरस्टैंड चालू है। गुड फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, नॉट फॉर न्यू ट्रेडर्स। ये देखो यहाँ पर जो जो ज़बरदस्त ड्रॉप आया, कल मैं ऑलरेडी 2500 इसमें बुक कर चुका लॉस नेचुरल गैस में। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर ऊपर गया, हाई एकदम टॉप पे टच करके धपाधप नीचे, धपाधप नीचे, धपाधप नीचे। मैंने एंट्री ली थी कल करीबन यहाँ पे, क्योंकि अपर सर्किट हो रहा था, तो मैंने बुक की, मैंने एंट्री ली। नीचे आया रेड कैंडल, डर गया मैं, एग्जिट मार दिया। नहीं मारा होता तो उसके बाद देखो आज एटलीस्ट प्रॉफिट नहीं होता तो कम से कम लॉस भी नहीं होता। बट इतना पेशेंस किसी को होता नहीं है और डर लगता है। ओके, और ये अगर ये रेड कैंडल्स बड़े बड़े आ जाते तो यहाँ तक, तो फिर मैं क्या करता, पूरे पैसे जाते हैं वो 10,000। ओके, 10,000 का मैक्स लॉस था। एनीवे, तो दिस वाज द केस। ये देखो नेचुरल गैस का था, ये है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल में ये US ऑयल है, और इंडिया का भी देखेंगे, US ऑयल है। ओके, लोअर हाई लोअर लो, बट इसमें जो मूवमेंट्स आए थे कल और परसों, ये जो जो बड़ा बड़ा मूवमेंट आया था, यहाँ पर एक, यहाँ पर दूसरा, तो बस उसके लिए मैंने फिर से ट्रेड लिया। एक लिया, वेट किया, कुछ खास दिखा नहीं मुझे। ये देखो यार, ये वाला लिया था 6,600 का ट्रेड लिया था मैंने। ये देखो यहाँ पर कहीं ट्रेड लिया था, मैं बना के भी रखा है। ट्रेड कहीं यहाँ कहीं लिया, कहीं कहीं लिया था,
ऊपर गया 2000 सवा 2000 तक मुझे प्रॉफिट दिखा था, मैंने बुक नहीं किया, आई वेटेड। तब बाद अब 2-3 कैंडल्स आए और मेरा पूरा प्रॉफिट खा गए वो। फिर मैंने 600 रुपये बुक किया। तो पहले मैंने सुबह ही 600 रुपये बुक किया था, उसके बाद 2-ढाई हज़ार मुझे और दिखा उसमें, मैंने बुक नहीं किया। इफ़ आई वुड हैव डन दैट, मेरा जो आज का टोटल लॉस मैंने बुक किया था सुबह से, उसका 60% रिकवरी हो जाता, लेकिन मैंने किया नहीं। देन आई टूक अनदर ट्रेड, सॉरी मैंने 600 बुक किया, तो 1300 मैंने टोटल बुक किया। फिर मैंने सोचा कि यार रिकवरी तो करनी है, फिर मैंने और ट्रेड ट्रेड लिया। ये रेड कैंडल देखा, ग्रीन कैंडल देखा मैंने, तो आई थॉट कि यार फिर से ट्रेड ले लेते हैं। फिर से ऊपर गया थोड़ा सा, नीचे आया, लॉस मैंने बुक किया 300-400 रुपये, 500 रुपये। फिर यहाँ पर आया, फिर ऊपर मैंने, मुझे लगा कि अभी तो रिवर्सल आएगा, नहीं आया। ये कर करके बॉटम यहाँ बना उसका। फिर से मैंने ट्रेड लिया, उसमें 300-400 रुपये, 200 रुपये कुछ तो आया, आई डोंट नो। ओवरऑल क्रूड ऑयल में सुबह बुक किया था मैंने 650, सेकेंड ट्रेड में 650 बुक किया था। उसके बाद मैंने 500 लॉस बुक किया, उसके बाद फिर से 500 कुछ तो लॉस बुक किया। फिर और 2 ट्रेड्स लिए, उसमें पता नहीं, आई थिंक 100-200, 100-200 ऐसा कुछ तो प्रॉफिट लॉस हुआ। सब मिला के 200 रुपये मैंने खाली बुक किया। जो इतना तो मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट था, मतलब ज़्यादा, सब मिला के 300-400 रुपये तो मैंने खाली ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ब्रोकरेज वगैरह दे दिया होगा, और 200 रुपये प्रॉफिट बुक किया है, कोई मतलब का नहीं था। आई ऑल्सो शो यू माई P&L आज का जो मैंने बुक किया है, जस्ट अ सेकेंड, एंड देन आई विल एंड द वीडियो। कल देखेंगे। अभी इट्स पॉसिबल दैट कल शायद मैं कोई ट्रेड ना भी लूँ। अभी आई वांट टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट, क्योंकि फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि कुछ भी चल रहा है। ओके, एंड आई डोंट वांट टू टेक अननेसेसरी रिस्क्स। ठीक है, ये रहा, तो ये देखो, सॉरी, ओके, 350 रुपये प्रॉफिट इसमें हुआ है क्रूड ऑयल में। यहाँ पे 1100-1200 लॉस बुक किया है, कल भी 1200 लॉस बुक किया था, और आज भी 1100-1200 लॉस। जो चालू ट्रेड है उसमें 40 रुपये प्रॉफिट चल रहा है। एम स्टॉक पे ये सब मिला के -5,000। निफ्टी में मुझे लगा यार लास्ट में एक मोमेंटम आ रहा था, निफ्टी में से ही मुझे 2 बार एक रिकवरी भी मिली थी। ओके, क्योंकि जब निफ्टी एकदम नीचे होता है बॉटम पे, और वहाँ से जब रिकवरी आता है, ओके आई विल शो यू। मंडे को भी मैंने किया था, ये देखो, मंडे को भी, इफ़ यू कैन, नॉट दिस वन, मंडे को या ट्यूसडे को, आई डोंट रिमेंबर, तो 3:15 का है, सो नॉट दिस वन, ये था शायद, आई थिंक दिस वन, यहाँ पर, ओ सॉरी नहीं, ओके ओके, वेट 1 सेकेंड, मंडे की बात थी ना ये। यहाँ पर कहीं मैंने एक बार ट्रेड लिया था, एंड आई बुक प्रॉफिट ऑफ अराउंड 4,000 मंडे को। ओके, फिर ट्यूसडे को कुछ खास नहीं। कल भी, कल आपको मैंने लाइव दिखाया था, 1,000 रुपये मैंने बुक किया था प्रॉफिट। ठीक है, आज भी सिमिलर मैं करने गया और हुआ भी एक्चुअली, लेकिन मैंने जल्दी एग्जिट मार दिया। यहाँ से मैंने ट्रेड कुछ तो लिया था, आई कुड हैव वेटेड टिल हियर, लेकिन एक छोटा सा, ये पहले जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ये थोड़ा सा रेड बना था, मैं डर गया, मैंने एग्जिट मार दिया। ठीक है, मैंने मैंने 350 ही खाली लॉस बुक किया उसमें, सो नॉट अ बिग डील, बट किया लॉस। आई कुड हैव मेड 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आराम से। एनीवे, आई एम नॉट अ वेरी गुड ट्रेडर व्हेन इट कम्स टू शॉर्टिंग द मार्केट। ओके, आई एम स्टिल लर्निंग, क्योंकि शॉर्ट में लास्ट 1-2 वीडियोस में मैंने बताया था, शॉर्ट करने में मैं यूजुअली मैंने लॉस ही बुक किया है 70-80% ऑफ द टाइम्स। ओके, सो दैट्स व्हाई आई डिड नॉट वांट टू टेक द रिस्क, क्योंकि यार ये देखो, ऐसा जिस तरह का एक कैंडल एक आया है, कहाँ गया, ये जैसे यहाँ पर रिकवरी आया अचानक से, या फिर देखो, ये देखो यहाँ पर नीचे गया, समझो मैं शॉर्ट मार दूँ, नीचे गया, ऊपर आएगा, ऐसे 2 कैंडल्स ऊपर ऊपर दिख गए ग्रीन वाले, मैं एग्जिट मार दूंगा। यहाँ पर ऐसे देखो, ये कैसे हुआ टाटा मोटर्स में, शॉर्ट मारता, अगर नीचे आता, प्रॉफिट नहीं, लॉस बुक करता। तो वो सब चीज़ होती है मेरे साथ, सो आई एम नॉट वेरी गुड एट शॉर्टिंग, आई एम लर्निंग दैट। आई थिंक मुझे पेपर ट्रेड ज़्यादा लेने चाहिए शॉर्ट करने में, एंड देन आई विल कम टू लाइव ट्रेडिंग व्हेन आई हैव टू शॉर्ट। मोस्टली मैं लॉन्ग ही जाता हूँ, ओके, शॉर्ट्स में कम जाता हूँ। तो इवन लॉन्ग ट्रेड्स में भी, इवन शॉर्ट ट्रेड्स में, व्हेन आई यूज्ड टू डू पेपर ट्रेडिंग, मैंने करीबन 100 से ज़्यादा पेपर ट्रेड्स लिए थे, उसमें से भी आई थिंक 70-80%, मे बी 92% ऑफ द ट्रेड्स वर लॉन्ग।
So I need to practice shots and then come back to it. So अभी in that case I think for now I'll have to wait and see कि मार्केट में कब थोड़ा सा रिवर्सल आता है, तब मैं ट्रेड लूँ, या एटलीस्ट किसी सेक्टर में. Okay, which I will start from tomorrow, and hopefully, no, not just hopefully, I am sure I will come back stronger. अभी ओवरऑल सब मिला के कुछ 17,000 या 20,000 माइनस चल रहा हूँ मैं. आई वॉज प्रॉफिटेबल, लेकिन अभी 17 या 20,000 कुछ माइनस चल रहा हूँ. बट आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ द मंथ आई विल बी प्रॉफिटेबल, वेल नाइसली प्रॉफिटेबल, सो दैट अगर छोटे मोटे ऐसे ट्रेड्स अगर आगे पीछे हो भी जाते, लॉस भी बुक करता हूँ, तो भी मैं प्रॉफिटेबल ही रहूँ. उतने प्रॉफिट मुझे कमाने एटलीस्ट. So with that, thank you everyone for watching. Please like my videos and subscribe to my channel. Share this video with someone you think needs this to learn learn from someone else's experience. Because on this channel you will not just see positive trades. सिर्फ मैं कितना पैसा मैंने कमाया खाली वो नहीं बताऊंगा. I will show you profits, I will show you losses, everything. Okay, so yeah, I'll see you guys tomorrow, and we'll come back stronger. Thank you for watching, and keep coming back. This is Tradomaniac signing off.